नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल कर्जे की बहुत बात होती है। आम आदमी का कर्जा नहीं, आम जनता का कर्जा नहीं, सरकार के कर्जों की बात होती है। पर सरकार के कर्जों को लेके एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। वो कहते थे कि जो डोमेस्टिक कर्जा होता है ना, जो अपने ही रिजर्व बैंक से लिया जाता है सरकार के द्वारा, नोट छपवा के ना, कहता वो कोई कर्जा होता ही नहीं एक्चुअली। उसको तो कर्जा गिनो मत। बोलते कर्जा वो होता है जो आपने विदेश से लिया होता है। मुझे लगता है मोदी जी ने उसकी किताब जरूर पढ़ी होगी कि देसी कर्जा कर्जा ही नहीं होता, विदेशी कर्जा कर्जा होता है। उसको उतारने के लिए काफी हद तक हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। मोदी जी समझ गए 200 लाख करोड़ का कर्जा है कुल मिला के। तो 200 लाख करोड़ में से जो विदेशी कर्जा है तो ले दे के मुश्किल से 6-7 लाख करोड़ का है, बस इससे ज्यादा तो है ही नहीं। और रही बात कि ये कर्जा कैसे कम किया जाए जो डोमेस्टिक वाला है, तो मोदी जी ने एक फैसला किया था 5 साल पहले, टू हेल विद द लोकल डेट। लोकल डेट जाए भाड़ में, मैं तो नोट छपवाऊंगा और मौज लूंगा। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कर्ज लो घी पियो। बोलता लोकल नोट छपवाओ, और तो और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको धमका दो, और धमका के कह दो कि भैया जी मेरे को डिविडेंड का इतना पैसा दे देना, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। तो किताबों में लिखा जाएगा मुझे तो डिविडेंड मिल गया उसका, ये तो कर्जा भी नहीं है, वापस भी नहीं करना है। कितनी बढ़िया बात है साहब, कितनी बढ़िया बात है। तो मोदी जी ने करीब करीब 15 और 20 लाख करोड़ के बीच का कर्जा कोरोना काल से लेकर अब तक हर साल ले लिया और लेते चले गए। 55 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ के 200 लाख करोड़ हो गया। पर हम भी मूर्ख लोग हैं जो उसके बाद पे चिंता करते हैं कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया। जिसने कर्जा लिया उसे चिंता नहीं है, हम लोग उसके चक्कर में मरे जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और भाई हमने तो कर्जा लिया नहीं ना, जिसने लिया वो देखेगा। सरकार भरेगी अपने आप। सरकार कैसे भरेगी? और नोट छाप लेगी। और नोट कौन छापेगा? आरबीआई छापेगा। कैसे? बताता हूं आपको। जब नोटबंदी हुई थी तो भारत में टोटल करेंसी सर्कुलेशन था 15 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो कैश में होता है, कैश में 15 लाख करोड़। अब कितने? करीब करीब 36-37 लाख करोड़ है इस टाइम। 36-37 लाख करोड़। कमाल है ना। अब इतना बढ़ गया, कैश लेस करते करते लेस कैश पे आ गए। अब तो कैश ही कैश है, ऐश ही ऐश है। तो मोदी जी को पता लग गया कर्जा लेते रहो। ये तो मूर्ख थे जो कर्जा नहीं लेते थे। उस कर्जे का कोई एडवर्स असर हुआ? नहीं। मोदी जी ने किताब पढ़ी थी जिसने कहा था कि देसी कर्जा कर्जा होता ही नहीं, विदेशी कर्जा कर्जा होता है। भैया जी बात बड़ी सही निकली। मोदी जी मजे ले रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता कैसे 2,500 रुपए देंगी, या मोहन यादव कैसे 2,000 रुपए देगा लाड़की बहना में, या बेचारे अजीत पवार और फडणवीस कैसे 1,500 रुपए देंगे लाडली बहन को। साहब बहुत पैसे हैं इनके पास, रिजर्व बैंक बैठा हुआ है और कर्जा देने के लिए। केंद्र का कर्जा, राज्य सरकारों का कर्जा। अगर आप इन मुख्यमंत्रियों के, राज्यपालों के और मंत्रियों के निवास देख लेना किसी भी राज्य में, तो आपको एक बात का यकीन हो जाएगा कि अकबर और शाहजहां इतनी शानो शौकत से नहीं रहते थे जितने ये रहते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के मंत्री, जो गवर्नर्स, जो राजभवन जिसको कहते हैं ना, हर राज्य में उसका नाम राजभवन है। मुख्यमंत्री निवास और बाकी मंत्रियों के, ओहो हो, ऐसा लगता है कि जैसे आलीशान शीश महल बने हुए साहब। अकबर, जहांगीर,
ये सब तो उसको देख के वैसे ही सुसाइड कर लेंगे भाई, उस खर्चे को देख के सुसाइड कर लेंगे। बोलते इतना खर्चा हमने कभी किया ही नहीं अपने ऊपर जितना ये लोग करते हैं। किसी को नहीं पड़ी भाई इस गरीबी की। तुम्हारे सामने भीख के टुकड़े 5 किलो फेंक देते हैं, जैसे कुत्ते के सामने रोटी फेंकते हैं ना। इन लोगों ने ना, राजनीतिकों ने जनता को कुत्ता समझा हुआ है। दरअसल टुकड़े फेंक दो, कुत्ता शांत हो जाएगा। ये जनता की औकात इन्होंने बना दी है। और कर्जा वर्जा किसने देखना साहब, कौन सा कर्जा। पैसे लिए जाओ, आरबीआई को बोले जाओ, नोट छापे जाओ, कुछ नहीं कर रहा साहब, कुछ नहीं करना। यही तो मजे हैं इस बात के, और ये मजे हो रहे हैं। चलिए साहब, यही थी हमारी पेशकश आज की। तो बहुत बहुत शुक्रिया।